कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधि नमः। पूर्व पक्षी शास्त्र वेद कायिक वाचिक कर्मों के कारण रूप मानसिक कर्मों के सिवा अन्य सब कर्मों का मन से संन्यास करना चाहिए या मान लिया जाए तो शरीर से कर्म होते हैं। किसी में थप्पड़ मारा तो कर्म हो गया, आहुति छोड़ी यज्ञ में तो कर्म हो, है ना। किसी को एक गिलास पानी दिया, रोटी दिया, कर्म हो गया सारी। किसी को गाली दी तो वाणी का कर्म हो गया। भगवान की वाणी से बोल करके स्तुति की, तो स्मार्थ पूजन किया तो क्या हुआ, वाणी का कर्म हो गया। ऐसे ही मानसिक कर्म है। मन ही मन चिंतन किया भगवान के स्वरूप का तो मानसिक कर्म हो गया। वो कहते हैं कि ये तीनों प्रकार के जो कर्म हैं वो सब मानसिक ही होते। क्यों कि मन के बिना कोई भी इंद्री किसी कर्म करने में सक्षम नहीं हो सकती है। मन जिस इंद्री के साथ रहता है वह इंद्री अपने विषय को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है। ये तात्पर्य। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ तो मन वाणी शरीर के भेद से 3 प्रकार के बताए, लेकिन 4 प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध। ये 4 प्रकार के कर्म आएंगे इसमें। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो वो कहते हैं सभी कर्म मन से मान लिया जाए तो क्या हानि है? क्या नहीं, सब कर्मों को मन से नहीं मान सकते आप लोग।
मन से किसी में लाठी मारी तो क्या उसको दुख होगा? नहीं। वही तो कह रहे हैं, सब कर्म मन से नहीं माने जा सकते। जैसा जिसका विधान शास्त्र ने किया है उसको उसी प्रकार से जान लेना चाहिए और उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए छोड़ने की और ग्रहण करने की। ये उपादेय चाहिए दोनों के लिए। समाधान: ठीक नहीं, क्योंकि न करता हुआ और न करवाता हुआ यह विशेषण साथ में है। हाँ, न तो आत्मज्ञानी कर्म करता है और न करवाता है, उसे कर्मों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं। 5वें अध्याय में ये बात विशेष रीति से आपको बताई जाएगी। श्लोक है, ना दत्ते कश्चित पापम ना चै कृतिम विभो अज्ञानी ना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यति जंतव। न तो वह परमात्मा किसी पर शुभ कर्म कराता है न शुभ कर्म कराता है, न किसी को शुभ कर्म का फल देता है न किसी को अशुभ कर्म का फल देता है। अब ये बातें आपकी एक दिन में समझ में नहीं आ सकती। क्यों? अरे अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी संपूर्ण प्राणी ये सब मोहित हो रहे हैं। जितने 84 लाख योनियों में जीव है ना, वो अज्ञान के द्वारा आवृत हुए ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकते। मोह वृत्ति का आप त्याग कर दो तो आपकी ये बात अभी समझ में आएगी और अभी आपका मोक्ष होगा और अभी आपको परमात्मा का दर्शन होगा, आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होगा, साक्षात्कार होगा। अब मोह वृत्ति तो जाती नहीं, आत्मा का दर्शन नहीं होता, बस और कोई बात नहीं। उसी को कह रहे हैं। इसलिए तीनों तरह कर्मों का संन्यास सिद्ध होता है। आत्मज्ञानी के लिए, आत्मज्ञानी किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं करता है। पूर्व पक्षी: यह भगवान द्वारा कहा हुआ सर्व कर्मों का संन्यास तो मुमुर्षु के लिए है, जीते हुए के लिए नहीं। यह माना जाए तो मुमुर्षु माने है मरे हुए के लिए। तो मैंने तो हमारी तो समझ में ये आ रही है कि मरे हुए के काज तीनों कर्मों का संन्यास बताया। पूर्व पक्षी कहता है जिंदे मनुष्य के लिए, जिंदे मनुष्य का संन्यास होता है, उसके लिए थोड़ा ये। समाधान: ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मान लेने से 9 द्वारों वाले शरीर रूप पुर में आत्मा रहता है। आगे कहेंगे इस बात को। इस विशेषण की उपयोगिता नहीं रहती। नवद्वारे पुरी देहि नैव कुर्वन् कारयन्। ये 9 द्वारा वाला शरीर है तो इसमें रहता हुआ ही पुरुष अज्ञानी कर्म करता है। अब 9 द्वारे वाले शरीर में तो वह ज्ञानी पुरुष भी रहता है, तो फिर वो कर्म क्यों नहीं करता? क्या उसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है, इसीलिए नहीं कर्म प्रवृत्ति होती। कारण जो सर्व कर्म संन्यास करके मर चुका है, उसका न करते हुए और न करवाते हुए उस शरीर में रहना संभव नहीं। अब ये एक विशेष बात बताई, शरीर में रहते हुए भी मर चुका है, यानी कर्म प्रवृत्ति का नाश कर दिया है जिसने आत्मज्ञान के द्वारा, अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा, तो वह इसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर से तादात्म्य संबंध छूट जाता है, समझे? जब शरीर का तादात्म्य संबंध छूट गया ना, तो प्रकृति उसके बस में हो जाती है। हम तुम सभी अज्ञानी पुरुष प्रकृति के बस में रहते हैं, तीनों गुणों के बस में रहते हैं, और फिर वह प्रकृति उसके बस में हो जाती है, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। और कोई बात नहीं, फिर प्रकृति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती।
प्रकृति को अधीनता स्वीकार हो जाती है। छोड़ो, बोलना करना। पूर्व पक्षी, उक्त वाक्य में शरीर में कर्मों को रखकर इस तरह संबंध है, शरीर में रहता है इस प्रकार संबंध नहीं है, ऐसा माने तो शरीर में रख कर के कर्मों को रहता है, तो शरीर से कर्म होते हैं तो शरीर में कर्म रहते हैं कि नहीं। और उन्होंने कहा कि भाई ज्ञानी शरीर से तादात्म्य हटा देता है, उसका कर्मों का शरीर में कोई संग्रह नहीं होता। समाधान, ठीक नहीं, क्योंकि सभी जगह आत्मा को निर्विकार माना गया है तथा आसन क्रिया को आधार की अपेक्षा है। अब देख, आधार के बिना तुम आसन किस पर बिछाएंगे? क्रिया के बिना कोई भी कर्म संपन्न नहीं हो सकता। क्रिया कारक फल भेदो ही संसार, क्रिया कारक फल के भेद को ही संसार कहते हैं। अब आत्मज्ञानी का वो तो चला गया, तो फिर अब वो कर्म कैसे करेगा? कर्म करने का आधार क्या होता है? कर्म करने का आधार होता है फल। आपकी दृष्टि में से फल चला गया और अहंकार चला गया, तो फिर कर्म प्रवृत्ति तुम किसके द्वारा करोगे? तीसरी कोई वस्तु नहीं। तो कर्म का आधार ही खत्म हो गया, सीधा सिद्धांत। और सन्यास को उसकी अपेक्षा नहीं है। ले, क्रिया कारक फलभेद की संसार की अपेक्षा नहीं है आत्मज्ञानी को। एवं समपूर्वक न्यास शब्द का अर्थ यहाँ त्यागना है, निक्षेप रख देना नहीं। हाँ, संन्यास शब्द का, न्यास शब्द का अर्थ क्या किया? त्याग। त्याग और संन्यास वाच्य अर्थ में भेद प्रतीत होता है, पर लक्ष्य अर्थ दोनों का एक ही होता है। सुतराम गीता शास्त्र में आत्मज्ञानी का संन्यास में ही अधिकार है, कर्मों में नहीं। यही बात आगे चलकर आत्मज्ञान के प्रकरण में हम जगह जगह दिखलाएंगे। ठीक, आत्मज्ञानी का कर्मों में अधिकार नहीं। अब देखो, आत्मज्ञानी के लक्षण विदित होते हैं कि नहीं? ज्ञानी के लक्षण बताए, कितने लक्षण बताए? 10 लक्षण बताए। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम क्षमा दया सर्वप्रिय जनत्वम निर्लोभ दानम। और तुम्हें याद है, हमें तो ऐसी रही। चलो, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसकी प्रवृत्ति अलग होती है, और जिसको नहीं होता उसकी प्रवृत्ति अलग होती है। देखिए, साधु के पास ऐसे आया करते थे, जंगल में झोपड़ी थी, तो भक्तों ने आकर के साधु से प्रश्न किया, महाराज आत्मज्ञानी में और अज्ञानी में क्या भेद है? वो भी भोजन करता है, वो भी भोजन करता है, वो भी सोता है, वो भी सोता है, तो उसको भी ठंडी लगती है, उसको भी लगती है। तुम कहते हो आत्मज्ञानी अलग होता है इन बातों से, संसार से, कैसे मान लें? साधु ने बताया दृष्टांत में समझा करके। साधु के पास 2 प्रकार के नारियल पड़े हुए थे, एक तो कच्चे नारियल थे और एक थे पके हुए।
उसने कहा अच्छा भाई देखो गोला जौ का त्यों निकले, इसको फोड़ो। कच्चा नारियल फोड़ा गया और कच्चा नारियल तो खोपड़ी से चिपका रहता है। उन्होंने प्रयत्न किया फोड़ते समय तो साजा नहीं निकला, गोला अंदर से जो गिरी थी टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई साजा क्यों नहीं निकाला आपने? कि महाराज बहुत प्रयत्न किया, इससे चिपका हुआ है इसीलिए साजा नहीं निकला। क्या तब ऐसे फोड़ो, वो तो पका हुआ था, उसमें आवाज कर रहा था हिलाने से, उसको फोड़ा तो वो साजा निकला है। साधु ने कहा ज्ञानी और अज्ञानी का यही भेद है। अज्ञानी तो मोह वृत्ति को लेकर के संसार में विचरता है और ज्ञानी को किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं। कोई आपत्ति आकर के पड़ती है तो वो तो बहुत खिन्नता को प्राप्त होगा, और वो तो इस प्रकार से अलग है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती, बस इतना भेद। तो हमको ये देखना चाहिए कितने जन्मों के अंत के जन्म में ये बात हमारे भीतर आएगी। थोड़ी सी आपत्ति आने पर मन विचलित हो जाता है, बुद्धि चलायमान हो जाती है। अब हम प्रकृत विषय वर्णन करेंगे। यहाँ प्रकरण में आत्मा के अविनाशित्व की प्रतिज्ञा की गई है। वह किसके सदृश है सो कहा जाता है? देखिए 5 वाक्य होते हैं, न्याय वैशेषिक में आपने नहीं सुना। प्रतिज्ञा, हेतु, उपनयन और उदाहरण, ये 5 वाक्य होते हैं। तो अब प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? आपने प्रतिज्ञा की आज से इस व्यसन को मैं ग्रहित नहीं करूंगा, बस आपने प्रतिज्ञा कर ली। पूरा जीवन चला गया फिर उसको स्वीकार नहीं किया आपने, आपकी प्रतिज्ञा सफल हो गई, समझे? ऐसे ही प्रतिज्ञा वाक्य कहता है कि एक के ज्ञान कर लेने से सारी सृष्टि का ज्ञान हो जाता है, ये प्रतिज्ञा वाक्य। अब इसके लिए अनेक उदाहरण चाहिए, निगमन चाहिए, अन्वय वाक्य भी चाहिए, सब चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि यह प्रतिज्ञा है कि आत्मा असंग कैसे है, निर्विकार कैसे है। ये प्रतिज्ञा वाक्य कि वो आत्मा किसी का संग नहीं करता, वो तो सदैव असंग रहता है। मनुष्य दुखी होते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मरते रहते हैं, पर आत्मा ज्यों का त्यों रहता है, क्या करें, उसे कोई प्रयोजन नहीं। ये ज्ञान का विषय, उसी को कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा करते हैं हम, आपको आत्मा का स्वरूप बताएंगे। इस दूसरे अध्याय में 11वें श्लोक से लेकर के 30 श्लोक तक आत्मा का स्वरूप बताया गया कि आत्मा इस प्रकार की है, वही बताते। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णन् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे जगत में मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर अन्य नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं। अरे पुराने वस्त्र रह गए तो तुम स्वीकार नहीं करते, उनको उतार देते हैं, दुकान से लाए नए वस्त्र पहन लिया। वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर अन्यान्य नवीन शरीरों को प्राप्त करता है। हाँ, एक शरीर का त्याग किया, दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया। अब आप इसमें प्रश्न कर सकते हैं कि किसी की मृत्यु 10 साल का बच्चा हुआ, 20 साल का हुआ, 50 साल का हुआ, मर गया, तो वो तो बुढ़ा नहीं हुआ शरीर, फिर उसने कैसे त्याग दिया, प्रश्न बनता है। तो ये लोग प्रश्न करते, बहुत प्रश्न किया हमसे। अरे वो 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, उसका उसके लिए पुराना ही शरीर हो गया, उसकी आयु इतनी थी केवल। आयु तो श्वासों के अनुसार मिलती है वेद में, कितनी श्वास है ये तात्पर्य। तो उसके लिए वो उतना ही पुराना शरीर हो गया, बाकी कुछ नहीं।
छोड़ दिया, दूसरा शरीर प्राप्त कर लिया। अभिप्राय यह है कि पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए धारण करने वाले पुरुष की भांति जीवात्मा सदा निर्विकार ही रहता है। निर्विकार रहता है, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। ये तो जन्म मरण शरीर के धर्म होते हैं, उसके नहीं होते। आत्मा सदा निर्विकार किस कारण से है? तो कहते हैं, नैनम छिद्दन्त शस्त्राणि नैनम दहत पावकः न चैनम क्लेदन्त आपो न शोषयत मारुतः। इस उपर्युक्त आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। जो आत्मा बताई कि पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र ग्रहण करता है जीवात्मा, तो ये किसके लिए? अज्ञानी पुरुषों के लिए, कर्म प्रवृत्ति के लिए ये श्लोक है। अब ज्ञानी तो इस बात को जानता है कि शरीर के छूट जाने से मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर में कोई विकार उत्पन्न हुआ, ज्ञानी जानता है कि मेरी आत्मा में कोई विकार नहीं, समझे? पर यह श्लोक जो है अब किसके लिए हैं? कि दोनों पक्षों को लेकर के हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा तो जीवात्मा जब तक अज्ञानी है तब तक गमन सा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी न शस्त्र उसे काट सकते हैं। किसको? जीवात्मा को। तो शस्त्र तो अतिव्याप्ति दोष आ जाता है, आकाश को भी नहीं काट सकते। कोई हथियार लेकर के आकाश को काटने लगे तो आकाश कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो अतिव्याप्ति दोष आया ना। अतिव्याप्ति दोष निकालने के लिए ये सारी व्यवस्था है शास्त्र में कि आकाश एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन नहीं कर सकता, और आकाश व्यापक है, जीवात्मा परिच्छिन्न है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक जीवात्मा परिच्छिन्न ही कहा जाता है शास्त्रों में, और जब ज्ञान होता है तो अपरिच्छिन्न कहा जाता है। बस परिच्छिन्न ही जीव भाव है, बस दूसरी कोई बात नहीं। परिच्छिन्नता चली गई, जीव भाव चला गया। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का हिसाब खत्म। और ये परिच्छिन्नता कौन से जन्म में चली जाएगी आप लोगों की, ये आपको विचार करना चाहिए। इदम मम, यह सबका भाव बना हुआ है, यह मेरा है और यह तेरा है, ये परिच्छिन्नता है। इसको कभी छोड़ेंगे कि नहीं? नहीं, छोड़ने के लिए तो मनुष्य शरीर मिला आप लोगों को, पर इस पर दृष्टि नहीं आप लोगों की, लक्ष्य नहीं है आप लोगों का, छोड़ने का लक्ष्य नहीं। उसी को कह रहे नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। अरे जल भी गीला नहीं कर सकता, अग्नि भी नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकता, ये बहुत विलक्षण है। अग्नि में दाह किया जाता है सबका, तो वो शरीर को ही जलाता है, जीवात्मा को थोड़ा ही जलाता है। वो तो ज्यों का त्यों रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता इनका। अभिप्राय यह है कि अवयव रहित होने के कारण तलवार आदि शस्त्र इसके अंगों के टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते, वैसे ही अग्नि इसको जला नहीं सकता, अर्थात अग्नि भी इसको वशीभूत नहीं कर सकता। क्यों? सावयव पदार्थ को ही अग्नि जलाता है, और ये कैसा है? निर्वयव पदार्थ है। चेतन जीवात्मा कैसा है? निर्वयव पदार्थ है। मरने के पश्चात शरीर को जलाया जाता है, जीवात्मा को नहीं जलाया जाता। यदि मर जाता, मरना उसको कहते पुनः जन्म न हो, सिद्धांत की प्रक्रिया।
जब 12-13 दिन तक जीवात्मा ऐसा दिया है उपनिषदों में कि उसी स्थान पर रहता है, वो देखता रहता है कौन क्या कर रहा है, और जब उसके 13-12 संस्कार हो जाते हैं, अंतिम संस्कार, तो उस स्थान को छोड़ करके चला जाता है। ऐसा उपनिषदों में दिया है। पर है ये बड़ा विचित्र खेल। आपकी दृष्टि वहां पहुंच जाएगी, शुद्ध बुद्धि वहां पर पहुंच जाएगी और उसका दर्शन भी कर सकती है। जब साकार और निराकार दोनों नहीं है, परिच्छिन्नता कैसे आई? अब इसको बिना पढ़े बिना समझे समझ नहीं सकते आप लोग। जो व्यापक वस्तु है उसमें परिच्छिन्नता कैसे आ गई? तो वो कहते हैं कि परिच्छिन्नता जो आई है वो उपाधिकृत है, बस और कोई बात नहीं। उपाधि परिच्छिन्न होती है तो हम अपने को परिच्छिन्न दिखाई देने लग जाते हैं, और उपाधि का ज्ञान होता नहीं, इसीलिए परिच्छिन्नता बनी रहती है। मोह वृत्ति होती है, परिच्छिन्नता मोह वृत्ति होती है, अपरिच्छिन्नता मोह वृत्ति नहीं होती। इसका मतलब संबंध में ये सारी प्रवृत्तियां रहती हैं। रोड पर एक्सीडेंट हो गया, आपका कोई आदमी नहीं है, आप छोड़ करके सीधे चले जाएंगे, और जब आपको पता लगा कि हमारा आदमी है तो लौट करके फिर वहीं जाएंगे। आपको दुख हुआ ना, तो परिच्छिन्नता भाव था। ये विशेष विज्ञान में कोश है, इसको जानना चाहिए। जल इसको भिगो नहीं सकता, क्योंकि सावयव वस्तु को ही भिगोकर उसके अंगों को पृथक पृथक कर देने में जल की सामर्थ्य है। ठीक है। निर्वयव आत्मा में ऐसा होना संभव नहीं। उसी तरह वायु आर्द्र द्रव्य का गीलापन शोषण करके उसको नष्ट करता है, अतः वह वायु भी इस स्वस्वरूप आत्मा का शोषण नहीं कर सकता। इसमें क्या बात बताई तुम्हें? हमने बताया, याद है कुछ? वायु और अग्नि कोई भेद है? कपड़ा सुखाया तो वायु से उसमें से जल सूख गया, और सूर्य का प्रकाश आया, अग्नि आया, उसने भी उसमें से जल को सुखा दिया। तो दोनों के सुखाने में कोई अंतर है कि ये कई प्रक्रिया है? वायु ग्रहण करके ले जाते स्वामी जी आदित्य को, और वो खत्म कर देता है अपने। वो जल को जला देती है अग्नि, वो जलाती नहीं, उसमें से अलग कर देती है। इतना भेद होता है दोनों के सुखाने में कपड़े के। ऐसा होने के कारण अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातनः। यह आत्मा न कटने वाला, न जलने वाला, न गलने वाला और न सूखने वाला है। हाँ, विशेषण दिया है। आपस में जैसे 13 दिन तक वही रहता है आत्मा, और आपने बताया कि अग्नि सिद्धि पकड़ में ना आ जाओ तो फिर छूटती नहीं, फिर क्या परेशानी? वहाँ 13 दिन तक रहेगा, शरीर में जाए नहीं गया। हाँ, तो कोई परेशानी नहीं। तो अलग अलग गति है कर्मों में। दूसरी नहीं पकड़ी तो फिर छूटती नहीं। उसको दिखा दिया गया ये शरीर प्राप्त होगा तेरे को, तब छोड़ा है उसको। एक प्रक्रिया थोड़ा, ये अनेक प्रक्रिया है श्रीमान जी, अनेक प्रक्रिया हैं। आपस में एक दूसरे का नाश कर देने वाले पंचभूत इस आत्मा का नाश करने के लिए समर्थ नहीं है। एक दूसरे का आकाश वायु तेज जल अग्नि पृथ्वी एक दूसरे का नाश कर देते हैं आपस में।
आपस में नाश करते हैं, पर इस जीवात्मा का नाश करने में समर्थ नहीं है। समझे? पृथ्वी तत्व का नाश हुआ तो कहाँ चला गया? जल तत्व में। और जल तत्व का नाश हुआ तो तेज में चला गया। तो एक दूसरे का भक्षण कर जाते हैं पंच महाभूत, लेकिन इस जीवात्मा को भक्षण करने में, इसका नाश करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए यह नित्य है, नित्य होने से सर्वगत है। और एक बात, नित्य वस्तु होगी वो सर्वगत होगी, सब में होगी। कोई देश काल वस्तु उससे रहित नहीं हो सकती, इसीलिए नित्य का लक्षण है। भावत्व सति अकारणत्व नित्यत्व, है ना? यही नित्य का लक्षण है। सर्वव्यापी होने से स्थाणु है, अर्थात स्थाणु ठूंठ की भांति स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या होता है? जैसे ठूंठ एक जगह स्थिर रहता है, उस प्रकार से आत्मा भी एक जगह रहता है। ये अर्थ नहीं है जैसे ठूंठ की तरह। तो फिर क्या अर्थ है? अर्थ है जैसे ठूंठ में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है, उसी प्रकार से वो क्रिया से रहता है। इसीलिए कूटस्थ कहते हैं, अचल कहते हैं उसे, अव्यय कहते हैं उसे। कितने विशेषण। स्थिर होने से आत्मा अचल है। हाँ, कह दिया ना। और इसीलिए सनातन है। सनातन है, सदैव से है। अर्थात किसी कारण से नया उत्पन्न नहीं हुआ है, पुराना है। उत्पत्ति से रहित भी कह दिया, कोई कारण नहीं इसकी उत्पत्ति में कि आत्मा कोई नवीन उत्पन्न हुआ हो और फिर यह मर जाए, ऐसा नहीं है। आत्मा वो सदैव से है, पुरातन है, सनातन है। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि ये जीव जो है ये कभी उत्पन्न नहीं होता है, केवल आभास मात्र है, बस, और कोई बात नहीं। कैसे समझ लें बेचारे? अहल्यक पुरुष इसको नहीं समझ सकते। क्या परेशानी है, क्या बवाल है। इन श्लोकों में पुनरुक्ति के दोष का आरोप नहीं करना चाहिए। हाँ, उसमें पहले कह दिया वासन शीर्णान, फिर कह दिया नैनम छिदन शस्त्रानी, फिर कह दिया क्लेदन शोषयति मार्त। तो ये पुनरुक्ति कहते हैं, एक वाक्य दो बार आवे तो वो कहते पुनरुक्ति दोष हो जाता है। कि नहीं, इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं। क्यों नहीं? दुर्बोधत्वात् आत्म वस्तुना पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य। ये आत्म तत्व बहुत दुर्बोध है, कठिनता से समझ में आने वाला, सहज ही में समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए पुनः पुनः इसका कथन किया जाता है। इसीलिए पुनरुक्ति दोष निकाल दिया उसने। क्योंकि न जायते म्रियते वा, इस एक श्लोक के द्वारा ही आत्मा की नित्यता और निर्विकारता तो कही गई। हाँ, स्वीकार हो जाती है, वो नित्य है, निर्विकार है। फिर आत्मा के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह इस श्लोक के अर्थ से अतिरिक्त नहीं है। ठीक बात। अब कितना भी वर्णन करते रहना, इस श्लोक से भिन्न नहीं हो सकता कोई भी वर्णन। हाँ, सिद्धांत का श्लोक है। चाहे यौक्तिक बाद लाइए, चाहे प्रात्यक्षिक बाद लाइए, और चाहे शास्त्री, बहुत शास्त्री। तुम भूल जाते हो, कृष्णा का भूलते हैं। वो तो बहुत कट्टर है। कोई शब्द से पुनरुक्त है और कोई अर्थ से पुनरुक्ति है, पर उसमें भेद नहीं मानना चाहिए। परंतु आत्म तत्व बड़ा दुर्बोध है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। आएगी ना बात, दुर्बोधत्वात्, इधर लिखा होगा दुर्बोधत्वात् आत्मा। इसलिए बारंबार प्रसंग उपस्थित करके दूसरे दूसरे शब्दों से भगवान वासुदेव
उसी तत्व का निरूपण करते हैं। ऐसा दुर्बोध नहीं होता यह आत्म तत्व तो श्वेत केतु उद्दालक 9 बार उपदेश नहीं करते। सामवेद में 9 बार उपदेश किया। तत्वमसि वह तू ही है भाई, श्वेत केतु वह तू ही है। कैस पिताजी समझ में नहीं आई। फिर दूसरी युक्ति लगाई, फिर कहा वह तू ही है। फिर तीसरी 9 युक्तियों के द्वारा समझाया 9 बार, तब समझ में आई कि ओ मैं ही आत्मा हूँ, मेरे से कोई भिन्न नहीं। यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र मिथ्यात्वम, जो जो दृश्य होता है वो सब मिथ्या होता है। आत्मा से इतर जो आपको समझने में आता है, देखने में आता है, वो सब मिथ्या ही होता है। तुलसीदास ने कितनी बढ़िया बात लिखी, पर हम जानते नहीं, पढ़े नहीं। गौ गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया गौ। क्या गौ माने ज्ञान के, गौ माने गौ के, समझे, गौ माने भक्ति के। हाँ, इंद्रिय, गौ माने इंद्रियां, अनेक अर्थ होते हैं, धातु के अनेक अर्थ होते हैं। क्रियाकारक फिर फल से, भेद से धातु के अनेक अर्थ हो जाते हैं। यह सोच कर के किसी भी तरह वह अव्यक्त तत्व इन संसारी पुरुषों के बुद्धि गोचर होकर देख कि भगवान ने कितनी कृपा करी है? अरे संसारी पुरुषों, तुम विपरीत दिशा में क्यों जाते हैं? विपरीत मार्ग पर क्यों चलते हैं? अरे सीधे सीधे मार्ग को अपनाइए आप लोग, तो आपका झंझट कट जाएगा। सारे अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, सारे प्रकार के दुखों का नाश हो जाएगा। भगवान ने कृपा की और ये उपदेश कर दिया इस गीता में। सबसे सरल उपदेश है, ऐसा करो ऐसा मत करो, यह समझाया इसमें। वह अव्यक्त तत्व इन संसारी पुरुषों के बुद्धि गोचर होकर संसार की निवृत्ति का कारण हो। हाँ, अव्यक्त तत्व, अव्यक्त कहते हैं छुपे हुए को। अव्यक्त शब्द प्रकृति के लिए भी आया, अव्यक्त शब्द उस परमात्मा के लिए भी आया। अब प्रकरण के हिसाब से उसका अर्थ करना पड़ता है। यहाँ तो अव्यक्त परमात्मा के लिए कहा, वो छिपा हुआ है। कहाँ रहता है? कोई कहे परमात्मा कहाँ रहता है, कहता वेद की श्रुति कहती है यो वेद निहतं गुहायाम परमे व्योमन। अरे बुद्धि रूपी गुहा में बैठा हुआ है, उसको खोजना चाहिए। कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? वो तो आपके पास ही है। तथा अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा बुद्धि आदि सब कारणों का विषय नहीं होने के कारण व्यक्त नहीं होता। पहले आया था कि मन से ही वानु द्रष्टव्यम, मन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है। अब यहाँ क्या कह रहे? बुद्धि मन के द्वारा उसको नहीं जाना जाता, उनका साक्षात्कार नहीं होता। अब दोनों का सामंजस्य कैसे माने? एक का अर्थ करना चाहिए, दूसरे का निषेध किया गया, कैसे करें? वो कहते हैं कि जिसका मन, जिसकी बुद्धि अत्यंत पवित्र हो गई है ना, निष्काम कर्म करते करते करते, भजन करते करते, ध्यान करते करते, कीर्तन करते करते, यज्ञ करते करते, दान करते करते, बस शुद्ध हुआ मन उस आत्मा को साक्षात्कार करता है। ये परसों बात बताई। अब कह रहे हैं वो मलिन अंतःकरण, मलिन बुद्धि, मलिन इंद्रियां है ना, पापों से मलिन हो गई हैं, करते करते पाप, झूठ बोलते बोलते मलिन हो गई, वो उस आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। चाहे तुम साधु है या चाहे गृहस्थी रहे, कोई रहे, वो दर्शन नहीं कर पाए, संसार से नहीं छूट पाएंगे। यह आत्मा बुद्धि आदि सब कर्णों का विषय न होने के कारण व्यक्त नहीं होता, जाना नहीं जा सकता, इसलिए अव्यक्त है। इसलिए यह अचिंत्य है।
अरे जो इंद्रियां जिसको जानने में सक्षम होती हैं उसी का ये बुद्धि चिंतन कर सकती है, और इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से हम उसको जान नहीं सकते, क्योंकि यह मलिनता है इसमें। तो फिर चिंतन किसका करें? जो अचिंत्य शक्ति है उसका चिंतन किससे करें? क्योंकि जो पदार्थ इंद्रिय गोचर होता है वही चिंतन का विषय होता है। ठीक बात। यह आत्मा इंद्रिय गोचर न होने से अचिंत्य है। आपने कोई वस्तु देखी है, सुनी है, तो उसका आप चिंतन कर सकते हैं, कथन कर सकते हैं। और वो देखी नहीं है कोई वस्तु, तो फिर उसका चिंतन कैसे करेंगे? तो ये इंद्रियां मलिन होने के कारण प्रमथन स्वभाव वाली हैं। आगे आएगा, ये दौड़ दौड़ करके विषय की तरफ जाती है। धन आपके पास पर्याप्त है, फिर भी संतोष को प्राप्त नहीं होती। क्या समझे? संतोष नहीं होता इनको। कहते हैं कि नहीं और भी चाहिए, इनको और भी चाहिए। संतोष कहाँ? और जब संतोष आता है तो वो ज्ञान आपके पास है, ये कहीं अंत थोड़ा ही है। ये संतोष जब आएगा तो वो ज्ञान आपके भीतर उदय हो जाएगा। देखिए, एक मदारी तमाशा करता फिरता था अपने बच्चों के लिए। तो 5 बंदर 5 बकरी रखता था, डुमडुमी बजाता था, गांव गांव करता था। जाता बेचारा, तो पहले तमाशा किया करते थे, अब तो कोई नहीं करता। तो गर्मी का टाइम ये गांव में तमाशा करके आया, रास्ते में बाघ मिला, उसने कहा सस्ता लियो थोड़े से। तो वो सस्ता भी चले होगा बाघ में लेके अपने पशु ने। तो देखी बड़ी सुंदर छाया है, बाल्टी पड़ी है, रोस बन रही है, बगीचा बड़ा सुंदर है। अपनी झोली टांग दी एक पीपर के ढूंढ पे, बकरी बंदर बांध दई, पानी पियो, बड़ो आनंद आयो। गर्मी को टाइम थोड़ो सस्ता आयो, फिर कही चलो ने का भीतर जाके देख ले कछु और हुए तो भीतर चले हो। भीतर चले हो, एक झोंपड़ी मिली और एक महात्मा बैठे हुए, माला चल रही, भजन कर रहे महात्मा। नमस्कार करी हुआ ने, बैठे हो। महात्मा जी ने कही, हाँ भैया का काम करतो है? माने कही महाराज गरीब आदमी हूँ और मैं तमाशा करतू। काय को करतो तमाशा? के बालक नहीं गुजर है जाते, बंदर फंदर नचा ले तू, बकड़ी पकड़ी और डुमडी बजा दे तू, थोड़ा थोड़ा नाच लेके मुट्ठी भरे, अब चलिए आमत है घटने के बालक, मैं तमाशा दिखाई दे तू, बला जी रहेगी। महात्मा जी ने कही भैया हम तमाशा दिखाई दे। वो आने के जी मौका दे, देखो जंगल में आपको खुद भूखो बैठो है और जाए तमाशा दिखाऊं जी, और भी मई लग गई। महाराज जी ये बट्टे मना, अरे भाई ना ऐसे मत करे, थोड़ा सा दिखाई दे, ज्यादा मन दिखावे, थोड़ा सा दिखाई दे। महात्मा जी प्रचार करे, महात्मा ऐसे ही होना है, नो टेंशन। वो आने के दिखाई दे नहीं कि प्रचार पर हुआ तो वो दिखाई दे तमाशा। सो बकरिया बंदर खोल के ले गो, थोड़ी डुंगड़ी बजाई, बंदर कूद फांदा करी और इतकू कबू इतकू कबू इतकू। माने कि महाराज जी इतना ही दिखावा तू, कहेगो भाई बहुत बढ़िया, भाई बहुत सुंदर तमाशा दिखाया होता है, खुश है थोड़े से ते खुश हो वो परमात्मा, वो ज्यादा ते खुश हो वो जीवात्मा। समझ वानी कही तो ठीक है, तू बांध ले बकड़िया बंदर, वही बैठे थैला टांगे तो बढ़िया बंदर बांध। मानी कि बैठ जा, बैठे वो फिर जाए। महात्मा जी ने कही कि देख भाई सुन, तेने हमें तमाशा दिखाया और तू दक्षिणा दे दे। महाराज तुम पे का दे दक्षिणा को, तुम खुद भी मांग के खामत हो, कहाँ खामत हो, ऐसे तो आती बात है भाई। पर हमारे मन में आ रही है कि तो तुम्हारी राजी है क्या? तो आँख में चले पालती मार ले,
वाने कई कहूँ ऐसा न हो कि बंदरी और बकरी लेके झोलिए लेके 9 2 11 है जाए, मैं कहाँ ढूंढते ढूंढूंगा, जा कोई पता होता तो ना जाने कहाँ को और कौन हुए। वाने की महाराज मुँह ना दक्षिणा चाहिए तुम पे थी ना भाई, कछू तो ले, ऐसे ना है तुम तमाशा दिखाए हो। वानी के मीच लेंगे यहाँ से पालती माल ली, पर बड़ो चालाक हुआ। वानी के देखूंगो जाके आवाज पाम नहीं कि तकू होगी, बकरिया नवाऊ जाए वो तो खोल के देख लूंगा आखिर। तो बैठे वो देख भाई, मैं को आवाज लगाऊं जब खोलियो आखिर, पहले मत खोलियो। वानी के याद तो बना हुआ पूरा। वानी के ठीक है सा, ऐसे ही करेंगे। अब तो आंख मीची, थोड़ी देर बाद आवाज आई, मदारी आंखें खोलो, मदारी आंखें खोलो। आंखें खोली, बंदरिया बंदर, झोली गायब। वानी कही जो सोच रहे हो कोई काम है। हे भगवान, अब मैं बालक कैसे पढ़ेंगे। ओ हो महात्मा गायब। अब तो करम पे हाथ धरे के विचार और रोए भी लगे। थोड़ी देर के बाद में तुरंत घोड़ा पे सवार है के और सिपाही चले आए। तो भाग में गई भीतर। वन के जी मिलो पैसा सकते पहले पकड़ लियो। वहां के है वो भंडार। वहां के देखो महाराज, मैंने कोई चोरी ना करी, मैं तो चोरी और है गई है, मैं तो गरीब आदमी हूँ। ना गरीब फिर कुछ नहीं, पकड़ो। पकड़ लो, बैठा घोड़ा पे और सब भूल गो। घोड़ा बैठा के ले गई। ये नियम हो कि वहां को राजा मर जाए और बाग में कोई पहला पत्ता मिले, कोई राजा हो। झट ले गए, वस्त्र फेंके, उतार के नवायो धोवायो, मुकुट बांधे और राजसी वस्त्र पहराए। वन की अब तेरी जिम्मेवारी है, कौन आज्ञा कहा देगो, अब तू राजा है। वाने के आनंद है गो, बालक ने काज खबर कर दूंगो और आनंद है गो। बताए भाई महात्मा का कमाल करेगो भाई, मैं तो आनंद कर दो, बड़ा खुश है रो। कोई बात नहीं, राज शासन चले वो करो। फिर मन पे आई कि छोटा सा राज्य न हो तो वहां पे आक्रमण कर दो, वह जीत लियो। तो फौज बना ली ज्यादा, फौज बनाई और आज तो बस हाथी पे सवार है कि फौज लेके नगाड़ी बाजता है, ढोल डंका बाजता है, आक्रमण के काज चल दो बेचारा। गेल में कोई बगीचा पड़ेगा। वान के वाने महात्मा ने राजा बनायो हो तो देख लियो। तो झट उतर पड़ो, उतर पड़ो कि भाई दर्शन करके आ रहा हूँ पहले महाराज के। दर्शन कर भी गयो तो फौज संग अब तो राज। महात्मा जी ने कही आइए मदारी राजा, आइए मदारी राजा। वो आने के भाई जोहर कर दे, मोते मदारी कह रहे हो जी, अब राजा हूँ। ये का तो मन में आई के गया ढंड दे पाऊं, फिर बेचार कोई गारंटी ना है। कोई नहीं राजा बनायो, कहूँ ऐसा न हो, फिर कहूँ ऐसी गड़बड़ कर दे। झट बैठो, कैसे आए हो कि महाराज आशीर्वाद ले भी आया हूँ, आशीर्वाद दे दियो। काहे को कि छोटा सा राजा यहाँ पे आक्रमण करके युद्ध करके या जीत लूंगो, अपने राज्य मिला लूंगो। महात्मा ने कही वही पेट ना भरो जाते, जा राजा ते पेट ना भरो, जे राज्य शासन तो बलाय बड़ो जही पर भैया हिंदू करेगा तो जन कितने लोग मरेंगे, खून खच्चर होंगे, धन की हानि हुई। के नाने का तो दे दियो आशीर्वाद कि भाई हिंदे इतना ही शासन बला है, तू राजा बनेगो। अब तो पामंतर पड़ेगो, पाए पकड़ ले भाई, छोड़ दे हिंदे इतना ही बला है कि ना अब ना है, बस अब की दे दो आशीर्वाद, फिर ना है कछु। अच्छा तो पालती मार के बैठ जा बस। अब तो ने को देर ना करी, पालती मार के बैठे को मैं आवाज लगाऊं और जबई खोल लियो। और वहां ने तुरंत आवाज लगाई कि मदारी राजा आंखें खोलो। आंखें खोली तो सेना गायब, फौज गायब, सब गायब है गई। और देख गुटंगरो झोली और गुबंदरिया बक्कड़ सब तेरे बंद रहे, ले जा कोई काम करियो जाना।
ये जीवात्मा ऐसो जब पेट ना भर कितनो माल हो जाए तो यूं कहे तो नेक कम ये हालत या जीवात्मा की। यह आत्मा अविकारी है, अर्थात जैसे दही के जावन आदि से दूध विकारी हो जाता है, ऐसे यह नहीं होता। ये परिणामवाद का दृष्टांत दे दिया। ये परिणामवाद का दृष्टांत है। दूध से दही हो गई, पर दही फिर दूध नहीं हो सकती। हाँ, तुमने पढ़ा नहीं। तथा अवयव रहित निराकार होने के कारण भी आत्मा अविक्रिय है। उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं, पर हमने अज्ञान की दृष्टि में क्रिया मान रखी है। यह अज्ञान दृष्टि, मोह दृष्टि, अविद्या की दृष्टि, माया की दृष्टि है कि आत्मा कर्म करता है और भोगता है। ये सब इसी को मानते हैं। क्योंकि कोई भी अवयव रहित निराकार पदार्थ विकारवान नहीं देखा गया। ठीक बात है। विकार तो उत्पत्तिवान पदार्थ में होता है, जो 6 विकार बताए ना, वो 6 भाव विकार कहाँ है? सब उत्पत्तिवान पदार्थ में होते हैं और सगुण साकार में होते हैं। निर्गुण निराकार में विकार नहीं होते। अतः विकार रहित होने के कारण यह आत्मा अविकारी कहा जाता है। सूत्राम इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से समझकर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिए कि मैं इनका मारने वाला हूँ, मुझसे ये मारे जाते हैं इत्यादि। ठीक है। औपचारिक रूप से आत्मा की अनित्यता स्वीकार करके यह कहते हैं, अत चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ च, ये दोनों अव्यय औपचारिक स्वीकृति के बोधक हैं। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात लोक प्रसिद्धि के अनुसार अनेक शरीरों की प्रत्येक उत्पत्ति के साथ साथ उत्पन्न हुआ माने तथा उनके प्रत्येक विनाश के साथ साथ सदा नष्ट हुआ माने, तो भी अर्थात ऐसे नित्य जन्मने और नित्य मरने वाले आत्मा के निमित्त भी हे महाबाहो तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। हाँ, जो वस्तु नष्ट हो गई है वह पुनः भी उत्पन्न हो सकती है अज्ञान की दृष्टि में, समझे? ये न्याय वालों का उन्होंने दृष्टांत दिया। परमाणु आपस में चिपक गए, अणु परमाणु, और फिर विकृति को प्राप्त हो गए, फिर छूट गए और फिर पृथ्वी बनी गई, फिर नष्ट हो गई। वो ऐसा मानते। तो यदि तू ऐसा भी माने कि ये आत्मा विकारवान है, मर जाएगा तो फिर जन्म होगा तेरा, तो अज्ञान की दृष्टि में फिर भी तेरे को शोक नहीं करना चाहिए। शोक मोह संसार बीज भूत, शोक और मोह संसार के बीज हैं। जब तक होते रहेंगे तब तक जन्म होता रहेगा। क्योंकि जन्मने वाले का मरण और मरने वाले का जन्म, यह दोनों अवश्य ही होने वाले हैं। जब तक अज्ञान की दृष्टि रहती है तब तक जन्मे हुए की मृत्यु, मरे हुए का जन्म अवश्य होता है। इसे आप नहीं रोक सकते, क्योंकि तुमने अपने को जन्म मरण वाला ही तो समझ रखा है सारे जीवों ने। ऐसा होने से जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् पर हार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसका मरण ध्रुव निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म ध्रुव निश्चित है। 2 बात नहीं लिखी 4 वेद 6 शास्त्र में कि एक तो शरीर मरे न कबू, ऐसा कोई उपाय ना लिखो, और एक जो उपाय है कि शरीर कभी वृद्धावस्था को प्राप्त न हो।
ऐसा कोई उपाय ना आती। दो बात नहीं लिखती वेद शास्त्र और सब लिखेंगे। अब देख भाई बैठो ना जा रहे हो, और तू हैगो तो टाइम हैगो बोलो अब सदगुरुदेव बंद कर दे। भगवान अरे की